गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं सीधा आपको ले जा रहा हूँ बागेश्वर धाम, क्योंकि रिसेंटली बागेश्वर धाम में हमारे देश की राष्ट्रपति, जो कि महिला राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे एज अ स्पेशल चीफ गेस्ट बनकर आई। और बाबा बागेश्वर धाम के जो पूज्य पुजारी हैं, महंत हैं, एक प्रसिद्ध वक्ता हैं, एक शास्त्री भी हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने वहाँ पर 250 से अधिक कन्याओं का विवाह, एक सर्वजातीय विवाह सम्मेलन करवाया। और उसमें हमारी देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपने कर कमलों से, मतलब अपने हाथ से ही वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थीं जिनके विवाह हुए, उनको गिफ्ट, उनको भेंट स्वरूप, दान स्वरूप चीज़ें गिफ्ट की। ये बहुत बड़ा एक महकमा था वहाँ पे, एक बड़ा मेगा इवेंट था वहाँ पे। जो कि गांव है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी का पैतृक गांव है, जो कि अगर आप झांसी से चलते हैं तो खजुराहो रोड की तरफ जो आप जाएंगे, मऊरानीपुर रोड की तरफ जाएंगे, तो छतरपुर के पास, मतलब छतरपुर के बिल्कुल करीब ही जाके ज़रा आप जैसे ही मेन हाईवे से ज़रा आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे तो 5 किलोमीटर अंदर जाके उनका वो गांव है। उस गांव में जो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने सुना और मैंने जाना, हालांकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ अभी तक, मगर मैं जाना चाहूँगा, तो मैंने पता किया कि वहाँ पर 25 लाख रुपए का तो केवल जो टेंट था वो कुछ 14-15 एकड़ में लगाया गया, या ज़्यादा कहीं हो सकता। मैं अमाउंट पैसे पर मत जाइए, आप सिर्फ इतना इमोशन को समझिए कि 14 एकड़ में वो लगाया गया। 2-3 टेंट लगाए गए, जिसमें एक टेंट विशिष्ट अतिथियों के लिए, एक जो टेंट था उसमें जो बड़ा टेंट था, मेन टेंट था, उसमें सारे जो 250 कन्याओं के जो जोड़े थे, कन्या प्लस वर और वधू के जो जोड़े थे, वो बैठे हुए थे। पंडाल सजा हुआ था, एक तरफ बैरिकेडिंग लगा के जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था, मतलब पार्किंग कहें जैसे, वो लगाया गया था। तो आप समझिए कि 250 कन्याओं का विवाह करना कोई मामूली बात तो नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हालांकि एक बहुत बड़ी विश्व विख्यात एक हस्ती हैं आज के समय में। उन्होंने बहुत अपना बुरा टाइम भी देखा है, बहुत एकांतवास में भी वो रहे हैं, और उनको ये विद्याएं जो दान स्वरूप मिली हैं या जो भेंट स्वरूप मिली हैं, और जो उनके पास जो असीम ताकत है भगवान हनुमान जी की कृपा से या जो भी है, वो उन्हें उनके पूजनीय दादाजी, स्वर्गीय दादाजी से मिली है, जिसका वो आभार जताते हैं। हर जगह वो इस चीज़ को बोलते हैं। एक उनका वाईफाई भी देखा होगा आपने धीरेन्द्र शास्त्री का, वो भी उन्हें दान स्वरूप, पुण्य स्वरूप, उनके ही किसी गुरु स्वरूप किसी पुण्यात्मा ने उनको दिया है। मानना ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने 250 कन्याओं का विवाह किया। 250 और 150, 250 और 100, ये कई जगहों पे ऐसे विवाह होते हैं, सर्वजातीय विवाह होते हैं, लेकिन उसको मैं गहराई से समझाना चाहूँगा ये विशेष क्यों है। क्या हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले तो वहाँ पे आवेदन वेबसाइट के थ्रू, अखबार के थ्रू निकाला कि हम लोग अपने गांव में, ग्राम में, बागेश्वर धाम में 250 कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं। हमारी जो समिति है, बाबा बागेश्वर धाम की जो समिति, वो करने जा रही है। तो पहले तो उन्होंने आवेदन मांगे कि जो अनाथ हैं या जो गरीब हैं, जो मतलब पात्र हैं, जो हकीकत में जिन कन्याओं को, मतलब इनके माँ बाप शायद इतने सक्षम नहीं थे कि उनकी शादी कर पाएँ, तो उन्होंने वो पहले तो एप्लीकेशन मांगे। एप्लीकेशन फॉर्म आया 2000। अब आप समझिए कि 2000 में से 250 लोगों को सिलेक्ट करना था, 250 कन्याओं को सिलेक्ट करना था। तो बाबा बागेश्वर ने किया क्या, बाबा बागेश्वर खुद ही गए वहाँ पे। जितने आवेदन थे उन्होंने सारे आवेदन को डोर टू डोर विजिट किया, और उन्होंने 250 बेस्ट निकाले। उसमें बहुत जो टॉप मोस्ट थे 100, वो तो ऐसे ही थे कि ऐसी ही कन्याएं थी जिनके माँ बाप हकीकत में थे ही नहीं इस धरातल पर, मतलब वो अनाथ कन्याएं थी, या कुछ इतने अति पिछड़े, इतने गरीब थे। मैंने सुना है कि एक जो उनमें से कन्या थी वो ऐसी थी कि उनका जो मकान था वो एक नाले के ऊपर बनाया गया था, या बनाया उन्होंने जैसे तैसे बनाया। छत टूटी हुई थी, पानी सीधा आके उनके बिस्तरों में और उनके खाने में मिल जाता था बरसात का। बाकी वो कन्या बहुत गरीब थी, और वो इतनी जीर्णोद्धार, उसकी जो हालत थी, उसकी दीवारों की इतनी जर्जर थी कि वो कभी भी गिर सकता था, और वो शायद लड़की भी मर जाती, उसका पूरा फैमिली भी दब जाता उसमें। तो ऐसी कन्याओं को भी उन्होंने चुना, और कई ऐसी कन्याओं को भी उन्होंने चुना।
उनको जाना, उनके घर वालों से बात की, उनके रिश्तेदारों से बात की। अच्छा, एक बहुत स्पेशल बात, बाबा बागेश्वर धाम के कई प्रशंसक होंगे, चाहने वाले होंगे, स्पेशल गेस्ट होंगे या उनके रिलेटिव होंगे। तो हो सकता था कोई रिलेटिव उसमें धांधली कर देता, मक्कारी कर देता, कोई अपने ही दोस्त, सगे संबंधी या गरीब किसी रिश्तेदार की लड़की की शादी करवा देता। इस चीज़ की छानबीन करने के लिए बाबा बागेश्वर खुद ही गए, और जो टॉप 250 उन्होंने जो कन्या निकाली, उनको उन्होंने अपने उसमें एप्लीकेशन को क्लियर किया उन्होंने खुद से ही, और उनका विवाह। स्पेशल गेस्ट तो आपको पता ही है कि द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ है, सब लाइव आया हर जगह, आज तक पे हर जगह। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ के जो सीएम, यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ, और हमारे जो गवर्नर जी हैं, राज्यपाल जी, ये खुद ही 1 महीने पहले उस पूरे लंगर संगर को देखने गए। पूरी इवेंट का इन्होंने देखा जोखा किया। प्री पोस्ट, जैसे हम लोग वेडिंग कहते हैं, प्री पोस्ट इवेंट रखी, वहाँ चीज़ों को जाना, समझा, परखा, सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ आ रही हैं, भारत की राष्ट्रपति आ रही हैं, भारत की राष्ट्रपति का आना आप समझ सकते हैं कि वहाँ उनकी उपस्थिति का मतलब है वहाँ प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति है, वहाँ चीफ ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो स्टेट मिनिस्टर, उनकी भी मौजूदगी है। और ये लोग पहले से उनको प्रोटेक्शन देते हैं, वहाँ के सुरक्षा, वहाँ के सारे पुख्ता सबूत और सारी चीज़ें देखते हैं। अब आ जाते हैं एक छोटे से मैसेज पे इस कहानी से। आपको बेशक ये कहानी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है। कुछ ही 1 हफ्ते पहले वहाँ पे इवेंट ख़त्म हुई, बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ है इंडिया के अंदर। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसी बाबा बागेश्वर धाम में माननीय मोदी जी ने कुंभ की यात्रा के दौरान, कुंभ की यात्रा के ठीक बाद, वहाँ पे 26 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल की भी उद्घाटन किया। अब एक कैंसर हॉस्पिटल जो बनाया है ना बाबा बागेश्वर में, ये उन्होंने खुद की कोई फैक्ट्री नहीं खोली थी पैसों की, या खुद ही उनके पास इतनी दौलत नहीं थी। एक्चुअली हम और आपका भी उसमें योगदान है, हम और आपने भी उसमें दान स्वरूप, भेंट स्वरूप, पुण्य स्वरूप, दीक्षा, जो भी आप समझें उसके स्वरूप में हम लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, अब किसी की पर्टिकुलर चेक तो मैंने देखी नहीं, दिया है लोग। अच्छा, बाबा बागेश्वर ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाबा बागेश्वर जो फीस चार्ज करते हैं अपनी कथाओं से, जो विदेश में वो जाते हैं, जो दर्शकों को वो देखते हैं, जो तमीमदारों को, या जो मतलब जो असहाय हैं या गरीब हैं, या मतलब जो पीड़ित हैं किसी प्रकार से, उनको जो ट्रीट करते हैं एज अ ट्रीटमेंट, जो उनकी फ़ीस होगी, चार्ज होगा, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने उस 250 कन्याओं में लगाया। एक उन्होंने प्रेस जारी करके एक स्टेटमेंट भी दिया कि इस बार हम लोगों ने जो इवेंट ये रखी है, उसमें हम लोगों ने कम से कम 5 लाख रुपए एक कन्या को दहेज के रूप में कहें या उपहार के रूप में कहें, दहेज तो नहीं कह सकते, उपहार के रूप में दिया है हर एक कन्या को 5 लाख, जिसमें 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल भी है, ध्यान रखना जरा गौर से। तो अगर 5 लाख गुणा 250 कर दो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, करोड़ों में चला गया। ये सारा खर्चा वो बाबा बागेश्वर धाम के ट्रस्ट ने ही दिया, तो ये छोटा अमाउंट तो है नहीं। अब जो भी उनके पास पैसा होगा, मुझे नहीं पता उनके खजाने में कितना भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया। उन्होंने प्रेस जारी करते हुए बात बोली है कि इस बार मैं बहुत कर्जे में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये कर्जा दूर हो जाएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री कई शोज़ पे जाते हैं, आज तक और ना जाने कितने मैंने पॉडकास्ट उनके देखे हैं, विदेशों में जाते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, ना जाने कितनी लैंग्वेज उन्होंने सीख रखी हैं, और वो आज एक अलग जगा रहे हैं पूरे विश्व में। भारत के सनातन धर्म की, भारत की अखंडता की, एकता की, भारत के प्रतीक की, भारत के ताकत की, साधु संतों की साधना की, सारी वो अलग जगा रहे हैं पूरे विदेश में। तो बस यही है कि आप ईमानदार बनिए और नेकदिल इंसान बनिए। आपके पास भगवान ने जो ताकत दी है, अगर भगवान ने आपको एक अच्छा रिक्शा ड्राइवर बनाया तो आप रिक्शा अच्छे से चलाइए। अगर भगवान ने आपको एक अच्छा अध्यापक बनाया, टीचर, तो आप एक टीचिंग अच्छे से करिए। अगर भगवान ने आपको एक लो पेड वर्कर, एक मज़दूर बनाया, तो आप मज़दूरी बहुत मेहनत से करिए, ईमानदारी से करिए। देश के लिए भी कुछ सोचिए, जैसा कि बाबा बागेश्वर धाम ने भी सोचा अपने लिए, तो वो सोच ही रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी माँ की वो बहुत चर्चा करते रहते हैं, माँ का बड़ा सम्मान करते हैं। माँ के साथ उन्होंने कई दुख के पल देखे हों, आज खुशियाँ भी अपार हैं उनकी ज़िंदगी में। ये सबके साथ होगा। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कष्ट है, दुख है, धोखा है, रुदन है, या मैं कहूँ तो डिजेक्शन है, डिप्रेशन है, तो कल एक नई सुबह आएगी। इसी तरीके से बर्निंग सन ऑन माई टॉप एंड सोलिंग फ्लैग ऑन माई बैक, एंड यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। जय हनुमान, जय माँ का केला करौली, जय बाबा बागेश्वर धाम, जय हिंदू, जय सनातन, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।